तो अपरिचित जगत वस्तु आदि जड़ जगत की वस्तु एक हो, इसे कहते हैं प्रकट लीला और अप्रकट लीला। ये समझते विचार करिए। प्रिय नाम सखा की जो वह तो भी उनके पास है, जैसे सुवर्ण सुदाम, सुवर्ण सुदाम आदि ये सब प्रिय नाम सखा है। श्री राम आएंगे उसमें, श्री राम तो भाई नहीं है, इससे भाई होने से क्या होता है, वो भी नहीं माने। हम यहाँ पर जो है एक संबंध दिखा रहे हैं। हाँ, उनके जैसे गुण है उनके पास, उनके वो सब आ जाता है वहाँ पर। इस जगत में हम जो क्या के संबंध दिखा रहे हैं, सीमाबद्ध है, किंतु उस जगत में ये सब नहीं है। ये भाई जैसे बलराम जी रासलीला कर रहे हैं, नहीं, बलराम के लिए दूसरी बात बता रहे हैं, वो कृष्ण की गोपियों के साथ जो है वो विहारादि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मर्यादा दिखा रहे हैं। यही तो कहा है, ये कृष्ण, ये बलदेव प्रभु जो है कृष्ण की सखियों के साथ बात और उनके साथ बिहार में यह तो भी बिहार आदि करे, वहीं तो साधारण रूप में जैसे नित्य गीत हो रहा है, और नित्य गीत आदि में कहीं कहीं जो है हस्त पर्सन आदि भी दिखाया जाता है, जो दिखाए है, किंतु ये नहीं है। क्या शब्द बोला, नहीं खुला खुला, मुझे खुला ये शब्द, ये सब अश्लीलता नहीं है, अश्लीलता भाव नहीं है, क्योंकि प्रेम भी अपने जो है एक मर्यादा, प्रेम की प्रेम मर्यादा रहता है। जैसे कहा जाता है समुद्र तो उत्ताल तरंग लेकर के आ रहे, किंतु समुद्र की तरंग भी एक मर्यादा लेकर के चलते हैं। वो उत्ताल तरंग जो आकर के तटदेश के प्रसंग को पुनः चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी विशेष विशेष स्थिति में जैसे है सुनामी आ गया, तो कोई विशेष स्थिति समय जो है वो प्रदेश के जो है वो क्या बोले जाते हैं लंग करके भी जाते हैं, वो विशेष स्थिति में है, किंतु वो साधन स्थिति नहीं है। साधन स्थिति में समुद्र भी अपने एक नियम के उल्लंघन के, नियम के लेकर उल्लंघन नहीं करते। प्रेम ही उसी प्रकार जो प्रेम की एक भी सीमा रहता है, यदि प्रेम की सीमा नहीं रहे तो प्रेम की मर्यादा नहीं रहेगा, प्रेम की जो वैल्यू नहीं रहेगा, वो प्रेम एक व्यभिचार में ऊपर हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं जड़ जगत में जैसे विश्वास की काम हो जाता है, प्रेम उसी प्रकार ही होता है, वो अपने मर्यादा लेकर के चलते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ये राधा आदि गोपियों जिससे उद्धव वहीं तक भी आकर के कह रहे हैं, भवदी नाम महाभाग विरहीन में अनुग्रहकृत, ये भागवत कृष्ण भवदी नाम महाभाग विरहीन में अनुग्रह। आप लोग ने जो विरह मुझे दिखाया, वास्तव कृष्ण से आप लोग की विरह नहीं हो सकता है। भवदी नाम महाभाग, आप लोग जो महान भाग्यवान जी है, ये कृष्ण से विरह विच्छेद नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्धव के मुख से जो मैं मानू उद्धव के मुख में संग प्रकटित होकर के कहना चाहते हैं, ये गोपी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, गोपी और कृष्ण में, क्योंकि ये गोपियां जो है साक्षात कृष्ण के जो है राधिनी सत्य के मूर्तमान ही है सब, और ये राधिनी से तो मूर्तमान होने के लिए तत्व विचार में भी कह रहे हैं शक्ति शक्तिमान और अभेद, शक्ति शक्तिमान कोई भेद नहीं है, जिसके लिए श्रीमद् भगवान सुखदेव गोस्वामी कहा जाता है जथा अर्भकम चेष्टितम जथा, जिसे अर्भक में छोटे छोटे बालक है, जैसे कोई खुटा को पकड़ करके वो अपने छाया के साथ वो घूमते रहते, उनके छाया वो संग खुटे के पकड़ करके रखा है बालक जो है, और उनके छाया जो है जो पड़ते हैं उसके पीछे पीछे वो दौड़ता रहता है, वो दौड़ रहे हैं, छाया सामने पड़ जाते हैं वो उसी प्रकार जो है कृष्ण अथवा गोपियों की जो है उसी प्रकार लीला आदि करते जा रहे हैं, इसमें दोष नहीं होता है, क्यों शक्ति शक्तिमान अभेद हो जाता है, इसलिए ये सब तो दोष नहीं के दिखा जाता। उस जगत में यदि ये भी कहो ये माता पितृ स्थानीय जो होता है वह सबका स्थानीय जो होता है सब जानते हैं, किंतु भावों के व्यक्त नहीं करते। इस जगत में जो जड़ जगत में हम यदि उदाहरण दें, जब किसी के पुत्री व पुत्र जो है जब युवा प्राप्त हो जाता है तो माता पिता
उनकी बारे में समझते हैं, समझते हैं, किंतु उस भावों को जो व्यक्त नहीं करते, क्योंकि यदि व्यक्त करें तो माता पुत्र के लिए वात्सल्य जो भाव जो है उसमें दोष आकर के उसको दूषित कर देंगे, है? जानते हैं ये मेरा बेटा व मेरा बेटी जो है वो किसी के प्रति प्रेम प्रति अधिक हो, चुप करके करे, कुछ भी करे, है? वो हाव भाव आदि के द्वारा ही उसको पता लगा देते। ये नहीं जो माता पिता जानते ही नहीं है, किंतु उसको सीमाबद्ध करके रखते हैं, एक मर्यादा सबसे, प्रेम की भी एक मर्यादा होता है, यही प्रकार है, उसमें सौंदर्यता प्रकाश होता है। जिस वस्तु की जितना ही ढक करके रखा जाता है उस वस्तु के सौंदर्य जो माधुर्य उतना ही प्रकाश होता है, और जिस वस्तु के क्या बोले खोल देते हैं तो उसके प्रति नजर को नहीं देते, ये तो सब बेकार की बात है। देश विदेश में जाते हैं सब उसके नॉनसेंस है, उसके कौन ध्यान देते हैं, बोले सब एक बार देखा, दो बार, तीसरी बात नक सिकोड़ मनाता है, अरे बेकार की बात है सब, है? सब सोचते हैं ये पशु जो है पशु तुल्य कहा जाता है, पशु पक्षी बाहर से हमें क्या लेना, पशु पक्षी से क्या करना, तो मनुष्य में क्या होता है, जिस वस्तु जितना ही मर्यादा में रहता है उस वस्तु की उतना ही आकर्षण होता है, और जिस वस्तु जितने खोला मेला में होता है उस वस्तु की उतना बेकार की जलता है। इसलिए आप जो करें सुबह श्रीदाम आदि के जो भाव वहीं पर, जैसे श्रीदाम भैया होने पर ही, किंतु वो भाव की एक गोपन जानते हैं, वस्तु की जी वस्तु क्या है, जैसे वो उसमें दिखा रहे हैं जी कृष्ण एक बार इससे मिल रहे थे, बोले गंगा के नाम विरजा के साथ मिल रही है, और उसके बाहर जो स्वयं कृष्ण जो है श्रीदाम के तो रख दिया गया, श्रीदाम के जो है वो कुंज की बाहर रखा, ये देखो कोई आ जाए इसके प्रवेश करके मत दो, है? श्रीदाम बाहर खड़े हुए थे, है? अच्छा, इतने समय जो है किसी प्रकार से राधा जी के गंधा लग गए, ये कृष्ण जो है कोई सखी के साथ जो है मिल रहे, तो श्रीमती राधा की हो गया क्या, गुस्सा हो गया, श्रीमती राधिका आकर के उस कुंज में प्रवेश करने के प्रयास की, उसमें श्रीदाम उनको प्रवेश करने नहीं दिया, है? तो अब उसमें भाई बहन दोनों में तो यही हो गया, सापा सापी हो गया, श्राप दे जाओ तुम मर्त लोक में जाओ, तुम ये कर देखो, फिर हो गया, फिर श्रीमती राधिका जबरदस्ती करके उस कुंज में प्रवेश किया, और प्रवेश करके देखा कृष्ण अकेला है, और उस समय वो अंतर्ध्यान हो गया, क्या बोलते गंगा जो है, गंगा नाम में एक सखी भी है और गंगा देवी भी है, कई प्रकार की, रोहिणी मैया भी तो ब्रत भागवतम व्रतम में भी तो बता रही है, रोहिणी मैया सारा वो रोहिणी जो बता रही है, वो जो तत्व जो वो मर्यादा करके मातृ स्थानीय बा ये होने के नाते उतना ही मर्यादा करके बता रही है। टीका में गुरुदेव उसको बता रहे, जब टीकाकार करते हैं उसको भावों की व्यक्त कर देते हैं, किंतु वो मर्यादा रख करके रखते हैं, नहीं तो मर्यादा ही नहीं रहेगा, और जगह में जो है एक मर्यादा लेकर के चलते हैं। महाराज जी, ये जो सेवा साधक रूपेण में हम लोग रूप गोस्वामी को लेंगे, और सेवा सिद्ध रूपेण ये क्या, मतलब सेवा साधक रूपेण का क्या? नहीं, सेवा साधक रूप में जो है शंका पूर्व का नाम गान नति भी इसको करना पड़ता है, तो हम रूप गोस्वामी जी का अनुगत्य कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के साधक रूप, और सिद्ध रूप में इसलिए मने मने सिद्ध देव करिया भवन रात्रि दिन राधा कृष्ण करो सेवा, जब साधक उस स्थान में चलते हैं लोकमयी भक्ति में आगे प्रवेश कर जाता है, भाव अवस्था पे होगी ना ये, और तब उस समय जाकर आसक्ति दशा में जाकर उसके आभास होता है, भाव दशा में जाकर के अपने स्वरूप की जो परिचय और भी जो विकसित हो जाता है, और प्रेम दशा में साक्षात रूप में रूप तो ये सेवा सिद्ध रूपेण तो भाव दशा आसक्ति के बाद ही हुई, आसक्ति के बाद पहले नहीं हुई, जब तक हमें आसक्ति के बाद और एक स्थिति जिसके रोती कहा जाता है, आसक्ति रोती भाव, और इसे और यही भाव की जब और जो क्या बोलते हैं परिपक्व जो होता है तब उसको प्रेम दशा में प्रवेश करता है, वो तो शरीर ही नहीं रहेगा, ये शरीर उस समय क्या होता है, वो इस शरीर को त्याग करके चले जाते हैं, जैसे सांप जैसे अपने क्या बोलते हैं कचूले के जैसे त्याग करके वो बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार साधक भजन साधना आदि करते करते वो चले जाते, क्योंकि दो कारण होता है,
एक होता है अपने सिद्ध शरीर के प्रचलते विरह के अग्नि जो सहन कर नहीं पाते, और दूसरी होता है ये साधक के जो ये जो शरीर जो है, इसके शरीर की वजह चिन्मय बक्त शरीर कहा जाता है। एक चिन्मय शरीर होता है, चिन्मय बक्त शरीर होता है। बक्त शब्द प्रयोग करता है, बक्त शब्द उसमें प्रयोग करता है जहाँ पर तदात्म भाविता होने के नाते बक्त शब्द होता है। किंतु जब तक चिन्मय वो प्रेम जो केवल चिन्मय शरीर को धारण करता है, ये शरीर जो है घन, जैसे उदाहरण दिया जाता है कहीं कहीं तो कहते हैं जैसे शेरनी की जो दूध जो है उसके सोने के पत्र पर रख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी और कोई बर्तन में रखे वो फट जाएगा, होल्ड नहीं कर। अच्छा, फिर वही शेरनी के दूध जो है वो कौन पान कर रहे हैं? बच्चा उसके भगिनी के जो बच्ची जो है वो पान कर, वो पान कर उस मुख में जा रहे, उसे कुछ नहीं होगा। देखो आश्चर्य की बात, वही शेरनी के दूध जो है कोई स्वर्ण की पत्र अपेक्षा दूसरी कोई पत्र में रखे वो पत्र फट जाए, और वही शेरनी के दूध जो है उसकी नाड़ी नहीं फटती है, और उसके बच्चे के मुख में जा रहे उसके कुछ नहीं हो रहा। तो यही तो कहा, इस पे उदाहरण दिया जाता है, ये जड़ उदाहरण दिया जा रहा है, क्योंकि अप्राकृतिक जगत में कोई वस्तु की जो उदाहरण योग्य नहीं, वो केवल कहा जाता है ये स्वयं अनुभव विद्ध है। भजन ऐसे वस्तु होता है उस स्वयं अनुभव विद्ध है, तथापि हम इस जगत में लोगों को समझाने के लिए ये जड़ जगत के उदाहरण देते जा रहे, इसे कहा जाता है ससंबद्ध दशा जावत आश्रय वृत्ति। इसको जब परिभूत कर लेता है तब वो जो है प्रेम की एक सर्वोत्तम स्थान पर पहुंचते हैं। इसे ससंबद्ध दशा और जावत आश्रय वृत्ति, ये दो भाग है, दो वस्तु रहता है। ससंबद्ध केवल अपने अनुभूति ही वो रहता है, वो परिव्यक्त करना संभव नहीं है, जिससे कहा जाता है उदाहरण दे, एक गूंगे के यदि आप रसगुल्ला खिला दी, रसगुल्ला उस गूंगे के बोलो भाई ये रसगुल्ला कैसे था, हम तो मिठाई बोल रहे हैं, बहुत सुंदर था, अच्छा था, है मतलब भाई तुमने जो उसने रसगुल्ला जो खिलाया वो रसगुल्ला बहुत सुंदर था, इतना तो हम वर्णन करते जा रहे। गूंगा क्या बोले, केवल वो एकमात्र जो है मुंहों के भर गए यही शब्द व्यक्त करेंगे, जिसको तो उल्लासमय आ जाता है। यही जो उल्लासमय है वो आकर के पर्यवसित होकर जिसमें जो है मंदिर भाव में आकर के भावोल्लास में भी वो चला जाता है भाव रूपी उल्लास। तो मंजरियों का हो गया तत्व भाव इच्छा में, ये व्यक्ति जो है सभियों में आता है। अच्छा, भाव उल्लास सभी सखियों में आता है, सब में आता है, किंतु मंदिर में प्रकाश विशेष कहा जाता है। प्रकाश तदात्म होकर वो अंदर ही अंदर वो स्वयं जो है इसमें जो है इसमें बहुत अनेक विचार भी दिखाते हैं, किंतु ये भाव इसमें तदात्म होता है। राधा जी के जितने जो भाव जो है मंदिर में उसमें तदात्म हो जाता है, और वो क्या बोले प्राण पृष्ठ सखी में तदात्मिकता नहीं हो रहा है। तत्व भाव इच्छा में तो क्या अर्थ होता है महाराज जी कि दोनों के साथ वो तदात्म हो रही, तत्व भाव इच्छा तद भाव इच्छा में, इस श्लोक के आप थोड़े शब्दों के थोड़ा सेपरेट करके ले तद वस्तु, तत् जो शब्द होता है कृष्ण के लिए, एक वस्तु तत्पदार्थ होता है, तम पदार्थ होता है। तत् वस्तु जो है कृष्ण, तम वस्तु जो है वो जो होता है उनके सेविका जो है राधा जी के लिए तत् वही राधा कृष्ण राधा के आलिंगन करने पर उनकी जो कुछ क्रिया आदि करने पर वो राधा में जैसे भाव उत्पन्न होता है वही भाव ये मंदिर में जाकर के तदात्मिकता होता है, उसमें जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो क्या बोले प्राणपृष्ठ सखियां जो है इसमें एक विशेष दिखाते जा रहे, इस संभोग आत्मिका में आ जाता है। संभोग आत्मिका इसलिए इतना तो हमें समझना है, ये लोग स्वतंत्र रूप में नायकत्व भाव प्राप्त करते हैं। जैसे ललिता विशाखा आदि ये स्वतंत्र नायकत्व उसमें दिखा गया, स्वतंत्र नायकत्व भाव लेते हैं। जैसे राधा जैसे जुतेश्वरी बन जाती है, एक चंद्रावली के जूत होता है, एक राधा जी के जूत होता है, और राधा जी के जूत में जुतेश्वरी श्रीमती राधिका संग बनती है,
और उसमें विपक्ष जो चंद्रावली तयोरुभर मध्य राधिका सबोधिका है, दोनों युक्त होता है। एक होता है चंद्रावली के पक्ष होता है और एक राधा जी के पक्ष होता है। यहाँ पर युधिष्ठिर रहते और इसके आगे जाके कई प्रकार जो है युधिष्ठिर के बाद से गौन होता है, अनेक प्रकार के क्रिया आदि होता रहता है। उसके लिए वर्णन करते जा रहे हैं ये स्वयं कृष्ण राधा जी के साथ जो भी क्रिया आदि व अंग संग आदि जो स्पर्श होने से जो क्रिया होता है इसमें तो मंजरी में आ जाता है। किंतु आश्चर्य की बात है कृष्ण चंद्रावली के स्पर्श करे किंतु उनके कोई सखी में जाकर के ये तदात्मकता नहीं आ रहा। इसलिए चंद्रावली के दल में कोई मंजरी तो बात नहीं आई। ये कोई पूछता है जैसे राधा जी की, अच्छा राधा जी की 5 प्रकार की सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, कृष्ण सखी, प्राण सखी, क्या चंद्रावली की सखी में ऐसी है? चंद्रावली में सखी में तो है जैसे सुब्बा, भद्रा आदि ये सब है तो उसके भी दल है किंतु उसमें मंजरियत तो नहीं आता। चंद्रावली है उसमें तत्व भाविच्छा में नहीं हो रहा। यही एक विशेष वैशिष्ट्य, उसमें चंद्रावली के दल में कोई मंजरियत तो नहीं आता। तो उनकी जो सेविकाएं हैं, गुरुदेव सेविकाएं तो वहाँ भी होती ना, उसमें सब प्रकार वहीं पर उसमें जो है वहाँ पर मंजरियत तो नहीं आता है। इतनी समर्पित नहीं होंगी उसमें, इतनी समर्पित नहीं होंगी जैसे राधा जी में जो भाव जो है वो एकांतिक रूप में निष्ठा के लिए रहते हैं उसमें। मैं वही बोली ना, ये जो मंजरियां जो बन रही हैं, मंजरियां हैं जो, वो उनका पूर्ण समर्पण जैसे राधा जी के प्रति एक निष्ठा है। नहीं, उन्हें पर भी चंद्रावली में होता है, उनकी भी समर्पित है। उसमें भी चंद्रावली में भी जो सखियां जो है चंद्रावली के संत होते हैं, किंतु वो मदना चंद्रावली में तो ये नहीं हो रहा है, क्या बोले नहीं जावदासी नहीं होता है। जैसे ललिता विशाखा आदि कहाँ तक पहुंच जाते हैं? मोहन तक पहुंच जाते हैं। मादन भाव जो है एकमात्र राधा में स्थित है। मादना का महाभाव से भी नहीं सुनती राधिका, मोहन तक जो है ये सब तो पहुंच जाती है। चंद्रावली चंद्रावली में आ जाता है वो भी, और भी नीचे भी कहीं कहीं भी बता दिया। किंतु ललिता विशाखा जो है मोहन तक पहुंच जाते हैं। मोहन के बाद होता है मादन होता है। फिर इसलिए ललिता विशाखा वास्तव रूप में यदि कहा जाए ये लोग राधा जी के प्रतिपक्ष होने के योग्य है। अच्छा, प्रतिपक्ष होने के लिए योग्य है, किंतु ये लोग प्रतिपक्ष करना नहीं चाहते। आज में ये अनुगत्य ठीक नहीं है, हम इसके प्रतिपक्ष नहीं करेंगे, हम राधा जी के प्रतिपक्ष नहीं करेंगे। तो जोग में आने के भाई देखो, प्रतिपक्ष तो वही हो सकता है समान भाव विशिष्ट होने पर प्रतिपक्ष होता है, वो मित्र हो अथवा शत्रु हो। एक मित्रता होता है, एक शत्रुता होता है। समान भाव विशिष्ट होने पर मित्रता शत्रुता होता है। क्या बोले? समान भाव होने पे समान भाव, मित्रता शत्रुता। एक दरिद्र के साथ एक धनी के साथ कभी मित्रता नहीं हो सकता। चंद्रावली जी का समान है तभी वो विपक्ष में। चंद्रावली समान नहीं है। अच्छा। किंतु समान कौन हो सकता है? ललिता विशाखा। यद्यपि वो भी राधा जी के भांति वो मोहन भाव मादना को भाव नहीं पहुंच रहे, क्योंकि तथापि 19-20 है ना। राधा जी यदि 20 माना जाए तो ललिता विशाखा 19 माना जाए कि 18 माना जाए, किंतु चंद्रावली जो आ जाएगा वो 15 में आ जाएगा। है यदि हम ऐसे मैथमेटिक्स में विचार करें 15 और 20 ये नहीं हो सकता, प्रतिपक्ष नहीं हो सकता। हम कहते हैं 18-20 कहा जाता है, कहते 18-20 19-20 12 हो जाता है। तो ललिता विशाखा 18-20 में आता है। यदि राधा जी के 18 में संख्या में लिया जाए, ललिता विशाखा के 18-19 में लिया जाए, श्रीमती राधिका किस में आ रहे हैं? 20 में आ रहे हैं। 20 कैटेगरी माने 20 माने क्या बोले, कुछ संख्या बता है। तो ये इनके साथ प्रतिपक्ष हो सकता है, किंतु ये जो अष्टसखियां जो है राधा जी के प्रतिपक्ष करना नहीं चाहते, प्रतिद्वंदिता नहीं करना चाहते, कोई करना नहीं चाहते। जो मैं प्रतिद्वंदिता नहीं हो तो प्रेम की माधुर्य प्रकाश नहीं होगा, है। इसलिए चंद्रावली हम कभी उदाहरण देते हैं, एक लड़की बोले भैया मैं अपने क्लास में फर्स्ट हो,
है तो बहुत अच्छी बात है भले अच्छा नंबर मिला कर दो, किंतु आप बताओ तुम्हारे कक्ष में, तुम बच्चे जिस कक्ष कितने में जो बच्चे हो कितने? उसमें तुम्हारे ये कितना है विद्यार्थी व छात्री कितने हैं? बोले मैं अकेली हूँ। तो उसमें क्या हुआ? उसमें आनंद ही नहीं आएगा। उसमें आनंद नहीं होता। भले ही आपने परीक्षा में अनेकों नंबर मिला, किंतु यदि प्रतिपक्ष नहीं हो तो उसमें वो नहीं होता, आनंद होता नहीं है। हम कहते हैं ये इसमें हजारों विद्यार्थी में टॉप है 700 बच्चों में सबसे पहला बच्चे नंबर आया, अनेकों बच्चे थे इसमें आया, 2 बच्चों में फर्स्ट आया तो मजा नहीं। अच्छा, किंतु उसी प्रकार जो है ये लोग करना नहीं चाहते हैं। ललिता विशाखा जब करना नहीं चाहते हैं, प्रतिपक्ष प्रतिद्वंदिता नहीं करना चाहते हैं, तो उसने जोग में चंद्रावली को पकड़ ली, बोले जब तू कर। तो चंद्रावली वास्तविक रूप में चंद्रावली जो है ये राधा जी के प्रतिपक्ष होने के योग्य नहीं है, किंतु तथापि जोग में उसको बैठा दी। प्रतिपक्ष नहीं हो तो प्रेम माधुर्य प्रकाश नहीं होगा। इसलिए कह रहे तयोर उभर मध्य राधिका सर्वाधिका है। तयोर उभर मध्य में एक चंद्रावली के पक्ष, एक राधा जी के पक्ष है, उसमें राधा जी की श्रेष्ठतम है। तयोर उभर मध्य राधिका सर्वाधिका, राधा जी की है। दूसरी बात होता है कि जो ललिता विशाखा आदि जो है कभी कभी जो हर समय नहीं करते, कभी की स्वतंत्र नायिका के रूप में भी कार्य करते रहते हैं, कम नहीं है ये है। भाई देखो, जिसके जितना योग्यता प्रकट आ जाता है वो अपने स्वतंत्रता कभी कभी प्रकाश भी करते हैं। इसलिए इन लोग की जो है स्वतंत्रता नायिका की भाव कहीं कहीं प्रकाश हो जाता है। स्वतंत्रता नायिका की एक कहा जाता है अपने स्वतंत्र जो भाव आदि को प्रकाश करते रहते हैं। हमें ये डिसीजन लेना करना है। किंतु अब कभी कभी ये मंजरियों में दिखाया जाता है ललिता विशाखा इतने करुणामयी है। कभी कभी राधा जी की जो क्या बोले मंजरी सुखी की जो है उनकी भी है क्या बोलते हैं इच्छा को जो है वो ये देते हैं, छूट देते हैं। बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारे क्या पर तुम लोग के है आज क्या लीला करना है, कैसे करना है, ये तुम बताओ। इसलिए करें गुरुवाष्टमी निकुंज जूनो रतिकुल सिद्धि जाजा अलिमी जुक्तिर अपेक्षणीय तत्रादि दाक्षात अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। विश्वनाथ चक्रवर्ती का यहाँ पर गुरु उपस्थिति की थोड़ा प्राधान्य दे रहे हैं। निकुंज जूनो रतिकुल सिद्ध, निकुंज कुंज कुहर में जहाँ पर ये राधा कृष्ण आज कौन सा लीला प्रस्तुत करे, कौन सा लीला हो, ये ललिता विशाखा उस समस्त मंजरियों की जो भावों की अर्थात गुरु रूपा मंजरियों की भी है उनकी भी सलाह लेते है। ये जरूरत नहीं है ललिता विशाखा ये प्राण प्रतिष्ठा से की है। इन लोग के अधिक रूप में इन लोग के ही वो चलता रहता है, कमांड चलता है। किंतु वो लोग ललिता विशाखा इतने करुणामय है, वो लोग भी ये मंजरियों की जी भावों की है कभी कभी जो है उन्मोदन करते रहते हैं। इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद ए रूप गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती निकुंज जूनो रतिकुल सिद्धि, निकुंज कुहर में युवक युवती मैंने राधा कृष्ण की जो आज जो कौन सा लीला करनी है उनके भी विचार को जो है ग्रहण करने के लिए भी अपेक्षा करते। अच्छा बताओ क्या करें, ये नहीं जरूरत नहीं है जो हर रोज मंजरियां जो करेगी वही, ऐसी कोई बात नहीं, अनिवृत्त में ही रहता है। और ललिता विशाखा फिर इन लोग की स्वतंत्रता नहीं रहता, कभी कभी स्वतंत्रता दिया जाता है। और फिर इतना ही हमारे लोगों ने 10 फिर बताते जा रहे हैं जी, जहाँ जहाँ पर निकुंज कुहर में ये समस्त लीला आदि होती है राधा कृष्ण की अत्यंत मधुर से मधुरतम गुजराती गुजरतम जहाँ पर लीला आदि होती है, उस लीला में जो है ये प्राण पृष्ठ से ललिता विशाखा जो है वो प्रवेश कर नहीं पाती। ये नहीं है जो सब समय रोक दो है, ऐसे नहीं कहा नहीं सकते है जी, कहते ऐसे नहीं। कभी कभी जो है ये लोग इन लोग के अर्थात क्या बोलते हैं ललिता विशाखा है अष्टसखियाँ जो है प्राण सखी जो है वो उस कुंज में प्रवेश करने के लिए इन लोग के
ये कभी कभी जो है आदि लेते क्या मैं अभी जाऊँ, अच्छा। ऐसे को जैसे ही कहा जाए एक गुरु सोए हुए, गुरु के सेवक जो है सेवा अधिकारी, और उनकी कोई श्रेष्ठ गुरु भ्राता आ गए है, वो गुरु भ्राता में ऐसे समर्थ है, ये मैं किसी मानव नहीं, वो आ सकते हैं है, क्योंकि इसको रोकना उचित नहीं है। और फिर कहते हैं वो को भी जो गुरु के जो गुरु भ्राता श्रेष्ठ जो है वो को भी देने वाले थे, अच्छा ठीक है हमारे गुरुदेव जो है सेवा कर रहे हैं कि मैं इसमें जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता है। तो इसके मतलब नहीं है जे मेरे गुरु परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वैसे वो भी मर्यादा भी लेकर के रहते हैं, ये नहीं, क्योंकि वहां पर उस जगत में जो है एक भी प्रेम की शब्द होते एक मर्यादा रही, प्रेम की मर्यादा होता है, एक नियम कानून होता है ऐसे, और वस्तु के एक नियम कानून होता है, नियम भी चलता रहता है, नियम नहीं चले तो नहीं होता, किंतु ये नहीं करेंगे विधि मार्ग के नियम नहीं बता रहे। अपराकृत जगत में सब वस्तु में एक मर्यादा भी रहता है, प्रेम की एक मर्यादा रहता है, जैसे गुरु भाषा के कह दिया जी हाँ गुरुदेव यहाँ से जाओ, ऐसे नहीं है, वो प्रेम के द्वारा ये वस्तु को रखते हैं। इसलिए तम्मुलो अर्पणो पादम मधुनो पयो दानो अभिसादे जिंदारणो मनस प्राण पृष्ठ से विकला संकोचिता भूमिका रूप मंजित दास का अंग संसरित, ये जो कह रहे हैं ये विशेष विशेष क्षेत्र में होता है, ये नहीं है हर समय है, वो हर समय परमिशन नहीं लेंगे, हर समय उनको है वो ऐसे। आप कले वाले इसलिए साधक रूप में साधक शरीर में जब रह रहे हैं, इसके नियमितता जो है उसकी पालन करना, शंका पूर्वक नाम गान देवी काल। अभी तो रूप गोस्वामी जी का ही अनुगत्य में रूप मंजरी को तो लोभ के लिए सिर्फ थोड़ा सा देखो, जब तक उस स्थिति में नहीं जा रहे हैं वो साधक में सिद्ध रूप में, तो केवल सिद्ध रूप में उतना ही आ रहे हैं, मने मने सिद्ध रूप करिया भगवान रात्रि दिन राधा कृष्ण करे सिद्ध, ये पर मने मने सिद्ध दे इसलिए नहीं है, अभी उनकी जो सिद्ध देह अंदर में है, किंतु वो सिद्ध देह अभी प्रकट नहीं हो रहा है, ये शरीर जब तक नहीं मैं क्या बोलते हैं नहीं छूट नहीं रहा है, उस सिद्ध देह की प्रकाश नहीं हो रहा, पंच भौतिक शरीर में नहीं होगा, नहीं, ये शरीर को उसको त्याग देना पड़ता है। फिर कोई नियम होता है, कुछ प्रकार के कई होते हैं, जैसे सिद्धि के जो है कई नियम बताए गए, एक होता है आसन सिद्धि, मंत्र सिद्धि, भाव सिद्धि, स्वरूप सिद्धि, फिर आता है वस्तु सिद्धि। पर ऊपर से तो वो शरीर वैसे ही लगेगा, पर अंदर से उसका जब उसमें चले जाते हैं चिंतित है, क्या बोलते हैं, अंतश्चिंतित देह का अपने अंतश्चिंतित देह के अपने भावना के अनुसार, जैसे जो साधन भजन आदि करे, कोई सख्य रूप में करे, कोई बात्सल्य रूप में करे, कोई सखी रूप में करे, सुख में कौन सा भाव दे, सुखी में भी जो 5 प्रकार सुखी में कहते जा रहे, कोई सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, ललिता विधा के अनुगत्य में कोई करना चाहते हैं। ये जो केंचुली का उतरने का जो उदाहरण दे रहे, ये आत्मा में जो आवरण है वो उतरता जाएगा, आत्मा के जो ये जड़ शरीर वो त्याग दे जाएगा, उसमें हमारे जो है अभी हमारे ये शरीर में 3 शरीर विद्यमान है, एक ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, स्थूल शरीर के एक सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है वो चित्त शरीर है, आत्मा शरीर कहा जाता है। वो आत्मा शरीर के जो है भाव आदि पोटेंशियल अनुसार जो है वो विकसित हो जाता है। यहाँ तक भी कहते जा रहे हैं दास्य सख वात्सल्य आदि के जो शरीर होता है वो पुरुष शरीर होता है, केवल मानसिक के अनुगत्य में करने वाले जो है उसके केवल स्त्री शरीर दिखाते हैं, ऐसे बहुत विचार भी दिखाते हैं। और जिसके गभीर भाव में जो चिंतन आदि होता है, उनके आत्मा के जो शरीर होता है वो स्त्री शरीर होता है, क्योंकि हर वस्तु पोटेंशियल के ऊपर निर्भर करता है। पर वहाँ पे तो सेवा के अनुसार शरीर ना स्त्री होता है, आत्मा ना स्त्री लेंगे ना पुरुष लेंगे ना। देखो एक साधारण विचार होता है, स्थूल विचार, एक विशेष विचार नहीं, इसमें जो स्त्रीलिंग और आत्मा के कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये साधारण रूप में विचार दिखाने का, क्योंकि इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे
ये एक पोटेंशियल के रूप में, मैं क्या बता, आप लोग सभी जानते हैं, एक मातृगर्भ में जब जीव जब पहुंचता है, उसके शरीर जो हम जो कहते हैं मातृगर्भ से है, इसमें कपिल देवभूति संवाद में तो वर्णन हो रहा है। स्वयं कपिल देव माँ देवभूति के बोले हैं, ये जब पिताजी के द्वारा मातृगर्भ में जो प्रवेश हो रहा है, उस समय एक दिन के जब पहले दिन जो है होता है, एक सामान्य सरसों के भांति होता है। अब उसमें पढ़ो ना, उसमें कपिल देवभूति संवाद, इसके बाद वो जाता है चाने के भांति होता है। और अच्छा, इसमें जो होता है फिर धीरे धीरे जब विकसित होते जा रहे हैं, जो बताया गया, जब सरसों के भांति उसमें कोई लिंगादि नहीं प्रकाशित होता है, चाना की भांति भी होते प्रकाशित नहीं हो रहा है। आप समझ, फिर धीरे धीरे जितना ही बढ़ते जाते हैं, जब मैं कब बोल गया, 3 महीने जब होता है कि 4 महीने 5 महीने तक लिंग, चलो उसके जो है वो लिंग आदि के वो होता ही रहता है। किंतु जो शरीर जो गए है, उसी शरीर हुई प्रकृति, स्त्री शरीर हो कि पुरुष शरीर हो, है स्त्री शरीर हो अथवा पुरुष शरीर। हमारे जीव गोस्वामी पाद तो और भी उदाहरण दे रहे हैं। एक छोटा बालिका जो है, जब वो जन्म लेती है, चलो ऊपर की जो है उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जब जितना ही बड़ा होता है धीरे धीरे उनकी विकसित हो जाते हैं, वक्षस्थली विकसित हो जाता है, तब तो अपने एक अभिमान आ जाता है। जब वो छोटा रहती है, उसमें पता भी नहीं है मैं स्त्री है कि पुरुष हूँ। 2 साल 3 साल के बच्चा जो होता है, उसे पता नहीं है मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, ना कुछ उसके पता रहता है। ये तो आजकल तो केवल समाज इतने दूषित होने के नाते है, और ये सब क्या होता है, 1-2 साल में तो वो अपने की ही समझ जाते हैं। 2 साल है, एक कॉन्शियस में आ जाता है और नाजिन के। किंतु देखो गांव के रहने वाले जो होता है, 4 साल 5 साल वो घूमता रहता है, बालक हो बालिका हो, उनकी कोई भावना ही नहीं है, चित्त निर्मल रहता है। चित्त जिसको जितना ही निर्मल रहता है, वो उसको पूछा जाए भाई तुम स्त्री हो पुरुष, ये क्या चीज है? जैसे शुभदेव गोस्वामी लकड़ी है लड़की है, उसके भी पता भी नहीं। किंतु जब उसके जो बड़ा हो जाती है, तब तो वो अपने आप को वो एक महसूस करते रहता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मुझे इस तरफ रहना है ना ये करना है। वो अपने आप एक भावों की ओर ले लेते हैं। उसी प्रकार जो एक साधारण लोग की कहते हैं आत्मा स्त्री नहीं पुरुष नहीं है, एक साधारण विचार भी कहा जाता है। शास्त्र में जितने भी विचार कहते हैं, 2 विचार लेकर के जाते हैं, एक साधारण विचार और एक विशेष विचार। साधारण लोग के लिए साधारण भी कहा जाता है, हाँ समझिए। किंतु जब विशेष विचार होता है, जब ऊपर उठता है, विद्वान विद्वत सभा में जब आ जाता है, तो वो विचार करके देखते हैं ये आत्मा के भी शरीर है, वो पोटेंशियल के रूप में है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद तो यही तो बताते जा रहे हैं, ये आत्मा भी शरीर होते। जब हमारी शरीर जो है मातृगर्भ से आने के जन्म लेने के बाद, उस समय हमें थोड़ी पता था मैं स्त्री हूँ कि पुरुष है, आज में उसे कोई पता भी नहीं। धीरे 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 जब बढ़ते रहते हैं, शरीर की अवयव के अनुसार जो हो जाता है, वो अपने आप को ही महसूस करता है मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष है। यहाँ तक भी जगह अधिक मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और ये त्रिलिंग जो कहते हैं, क्या बोले क्लीबलिंग, जो वो अपने को समझ लग जाता है। बड़ा होने के बाद वो अपने आप को समझ जाते हैं, न मैं इधर के हूँ न उधर के, वो अपने को समझ जाते हैं। कई जो लोग जो है उसमें स्टेटमेंट देते हैं, भाई तुम जो बहुत लिखे पड़े होते हैं वो है, तो उसको जो पूछा गया क्या तुम्हारे भी पता था, बोले हमें भी पता नहीं था। धीरे 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 हमें पता लगा ना स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ। तो ये समझ तो विचार दिए दिखाते रहते। तो उसी प्रकार जो है, किंतु हमारी आत्मा जो है, आत्मा के एक स्वरूप है, पोटेंशियल के रूप में है। यही तो संग आदि के प्रभाव से वो प्रकाश ही होता है बस। संग आदि के प्रभाव से वो केवल प्रकाश होता है, पोटेंशियल है तो प्रकाश होता है। यथा तुषा वो घाती न, जैसे तुष जो होता है, हंस के यदि कोई उड़ते रहे, उसमें दाना निकलेगा कि नहीं? कुछ नहीं दाना, क्योंकि उसमें है ही नहीं कोई पोटेंशियल है।
और यदि चावल हो, माने जिस चावल माने धान जो है, पैडी जो है, उसके वो अब हाथ के तरफ क्या रहता है, आवृत रहता है, ढके रहता है, उसके कूटने से चावल निकलेगा, जिसमें है ही नहीं। तो तुषाव जथा स्थूल तुषाव घाती ना, तुल उसी घाट करते कुछ आएगा नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा जो है एक साधारण लोगों के लिए कहा दिया, चलो न स्त्री न पुरुष, लोग समझ नहीं पाएगा आत्मा क्या है, किंतु जब विषय विषय में भाव भजन करते करते जब ये आसक्ति भाव और ये तो इसलिए कहते हैं आसक्ति दशा में तो उसके आ जाता है, क्या आ जाता है, आभास आ जाता है। भाव दशा में जाकर के और भी विकसित होकर पूर्ण आभास आ जाता है। प्रेम दशा में पूर्ण प्रकाशित हो जाता है। तो वस्तु में वस्तुत्व रहे, शरीर में हर मन रहे, तब उसमें प्रकाशित होता है। जिसके है ही नहीं तो कहाँ से आ जाए, क्या बोले आप, तुम्हें वैसे पोटेंशियल होनी चाहिए। इसलिए यही लोग जो है कहते जैसे संग ऐसे रंग। ये जो जैसे रंग ऐसे संग जो कहा गया, ये एक साधारण के लिए कहा गया। नारद ऋषि के संग तो हम दुबा भी किया, मंत्र दिया कि नहीं दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेव, नारद ऋषि दिया। और वही मंत्र क्या बोले हमारी प्रहलाद महाराज जी, तो वही मंत्र दिया। उन्होंने कौन सा मंत्र दे दिया, मंत्र तो वही दिया है प्रहलाद महाराज। इसलिए ध्रुव की कोई गोपी भाव करती, ध्रुव की लिया जाता है, पर इसमें लिया जाता है क्या बोले, सकाम भक्त में लिया गया। प्रहलाद महाराज के लिया गया ज्ञानी भक्त में लिया गया। ये तो है, देखो जो जैसे जिसके प्रदेश वो प्रकाश होते जा रहे हैं। ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमिक भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। और गोपियों के लिया गया मुकुटमणि, समस्त भक्तों के मुकुटमणि। और उस मुकुटमणि में राधे दी गोपियों के लिए गया सर्वश्रेष्ठ जो मुकुटमणि को ये समस्त दिखाते। प्रेम राज्य की सीमा होता है सब अपने अपने जैसे। तो ये मंजरियां तदात्म हो जाएंगी, मादना के माँ बाप से तदात्म हो जाती, मादना के बाप वो तो राधा जी के जितने भाव उसमें संक्रामित होता है ना, भी आ जाता है सब भाव उसमें संक्रामित होता है। तो जैसे बोले ना मादना के माँ बाप तो राधा रानी का वैशिष्ट, राधा रानी की तो है, ये राधा रानी की एकांतिक निष्ठा होती है उसमें। जैसे सूर्य की जड़ उदाहरण, सब उदाहरण योग्य नहीं है, तब जैसे सूर्य की किरण है सब में पड़ता रहता है, जल में पड़ता है, स्थल में पड़ता है, पत्थर में पड़ता रहता है, किंतु अपने आधार के अनुसार सूर्य की रश्मि के जो है वो ग्रहण करके वो ताप को ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने में उसके समय भी लगता है। जल में सूर्य की किरण कर रहे हैं, जल गर्म होने में समय लगता है। मिट्टी में पड़ रहे हैं, उसे जल्दी गर्म हो रहा है। पत्थर में पड़ रहे हैं सूर्य किरण और जल्दी गर्म हो जाता है। और भी उससे भी करें उसे कहते सूर्यकांत नामक एक मणि कहा जाता है। अपर्ण विषम चक्र नहीं सात्विक ना, सूर्यकांत मणि जो होता है वो सूर्यकांत एक प्रकार मणि होता है, जिसे सूर्य के किरण वहां पर पड़ने पर उसके दूसरी सूर्यवत दिखाई पड़ेगा। देखो आश्चर्य की बात, सूर्यकांत एक मणि होता है, सूर्य के किरण उसमें पड़ने पर सूर्य की रोशनी को इतने परिमाण को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, शोषण कर लेते हैं। उसके जैसे वो द्वितीय सूर्य की भांति इतने ताप इसमें आ जाता। और वस्तु की जो है अपने अपने क्षमता जो है उसी प्रकार जाते है। मंजरियों में राधा जी के प्रति एकांतिक की निष्ठा होने के नाते, इसलिए मंजरी की शब्द की जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं, सर्वत भाव उल्लास उद्गमी, समस्त भाव के उल्लास में उद्गम बताते जा रहे हैं। वो शब्द एक है भावोल्लास रति बता रहे, इस और एक दूसरे शब्द सर्व भाव उद्गम उल्लास में रति कहा जाता है। ये शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, जो याद रखना क्या बोला, सर्व भाव उद्गम उल्लास में रति हो जाता है। तो राधा जी के जी प्रति जो उनकी एकांत की निष्ठा होने के नाते राधा जी के सब कुछ उसमें ये हो जाता, माने क्या बोले, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए तो बिलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में इस पे वर्णन करते जा रहे हैं। पहली श्लोक में कर रहे हैं तम रूप मंजरी सुखिता, तम रूप मंजरी पठिता पूरे अस्मिन
ये रूपमंजरी ये कौन बोल रहे? रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में नहीं रह रहे, वो क्या बोले हैं? रति मंजरी के रूप में करके तम रूप मंजरी पतिता पूरी उसमें, हे रूप मंजरी तुम तो ब्रज में सती साध्वी नारी हो, है? मुझे भी पता है तुम्हारे पतिदेव कुछ दिन घर में नहीं है, और तुम परपुरुष के कभी भी मुख भी दर्शन नहीं करते हो, है? जिसको असुर्जम पश्चात कहा जाता है, सूर्य की किरण भी नहीं देखते जैसे कहा जाता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं परपुरुष के मुख नहीं देखते है। किंतु देखो ये बात बताओ, तुम्हारे होठों पर जो लाल लाल जो लालिमा जो आ रहे हैं और क्या उसमें जो खत चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहाँ से है? ये कहाँ से है? इसी की कहा जाता है। देखो उसमें करे, उसमें वो हास परिहास के कार्य हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कथ चिन्ह आ गया, कोई सुखपुंग बेन, कोई एक बड़े सुख पक्षी जो है तुम्हारे अधर कष्ट को जो है बिन वो क्या बोले ये मान करके, अनार के दाना मान करके वहां पर जरूर जो है चोट लगा दी। तो ये भावों को वहां पर व्यक्त करते जा रहे हैं। अच्छा, वो भाव जो रति मंजरी जो रूप मंजरी को कह रही है, तुम्हारे ये जो भाव रति मंजरी में है कि नहीं है? तभी तो समझ वो अपना देख नहीं रहे, वो उसको देख रहे। हम अपने होठों पे नहीं देख रहे, हमारे यहाँ होठ जो लालिमा है कि क्या हम नहीं देख रहे, हमें होठों में क्या है कि चोट लगा कि नहीं लगा कि क्या, हम नहीं देख नहीं पा रहे, किंतु वो देख रही है। तो इसलिए कह रहे हैं ये तुम्हारी ये कैसी। तो उसी प्रकार की उसी की व्याख्या करते हुए कहा जाता है ये तद क्या बोले मंजरी की विशेष होता है। इसलिए कह रहे बोले कृष्ण यदि राधा के करे स्पर्शन, कृष्ण यदि राधा के स्पर्शन करते हैं, वो साथ ही साथ उसमें जाकर के तदात्मिता हो जाता है उसमें। किसमें? सभी मंजरियों में सभी मंजरी, यही तो मंजरी के वैशिष्ट्य बने। सर्व भाव उल्लास उद्गममयी कहा जाता है। और तो क्या बोलता है भावोल्लास, ये दोनों इसमें जो है आ जाता है। इतना शौक थोड़ी हम करने मंजरी कहते हैं, मंजरी है क्या चीज, कितने लोग समझते हैं? वो केवल कहने की बात मात्र आ जाता है। जब उसके भाव में जब उसके प्राप्त नहीं करे, इस जगत में जितना भी हम लौकिक कथाओं के द्वारा उसको सुनते रहते हैं, ऐसा भाव इस जगत में है भी नहीं ना महाराज जी, इस जगत में नहीं। इसलिए कहा जाता है, उसको तो डिफिनेशन दे रहे हैं भावोल्लास की वही कर रहे हैं। संचारी भाव और सत, संचारी भाव आदि है कृष्ण रति अपेक्षा है। राधा रति में, राधा जी के प्रति रति यदि होती हो तब उसमें जाकर के प्रकाश होता है। यही तो कहते हैं, पढ़ो बार बार पढ़ो, इसमें भी लिखा है ये भावोल्लास रति किसको कहते हैं। कितना छोटा सा ग्रंथ है महाराज जी, कितने टाइम से पढ़ते 10 बार हजारों बार पढ़ा। मैं कहना 40 साल पढ़ते भी दिमाग भी कुछ नहीं महाराज जी, आप इतने कहाँ से महाराज जी आप पाल लीजिए। इसलिए बार बार अध्ययन करते वो जैसे बोलते हमारे क्या बोलते मेरे दिमाग में